अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? एज यू ऑल नो, एसओपी राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारों ने एसओपी सबमिट करा दी होगी। बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि इंटरव्यू के रिलेटेड भी जो है वो मैं वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि जो है वो ये ना हो एसओपी सबमिट करने के बाद तुम लोग सो जाओ, भूल जाओ। तो पहले से चीज़ें पता हो तो बेहतर होता है, ठीक है? सो टुडे हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं। शी इज़ करेंटली प्लेस्ड इन यूएस और यूग्रेड फॉल 2024 से हैं। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Cheryl, and I'm here placed at the University of Wisconsin. And my major is computer science. I belong to Lahore, and I'm having I'm from the University of Foreign Christian College. And other than that, I've been here almost a month, and my experience is going too good. अच्छा शेरिल, जैसे कि आपको पता है कि एसओपी राउंड कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ मोस्टली स्टूडेंट आर वरीड अबाउट कि इसके बाद मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, और एडवांस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगी, प्रोसेस कैसे चलता है इसके बाद? So when you have submitted your SOP, तो first of all तो आपको shortlisting calls आती हैं. Then they'll ask you that where you need to go for your interview venue. They have other than that जो है वो आपको फिर बाद में emails करते हैं कि आपका इंटरव्यू इस दिन इस टाइम पे इस जगह पे आपने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे प्लेस हुए हैं आप। तो ये प्रोसेस तकरीबन चलता है 4 आवर्स। जो मेरा था वो 4 to 5 आवर्स का था। एंड आई वॉज प्लेस्ड एट FC कॉलेज ही, क्योंकि उसके अंदर ही उनका ऑफिस है, तो आई वॉज देयर। Other than that, they require you to have your CNIC, original university ID card, और आपके ओरिजिनल जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल भी हों और साथ उनका फोटोकॉपी सेट भी हो। एंड स्पेशली यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है उसके अंदर। अदर देन दैट, वो लोग कोई आपका एक्सपेंस नहीं कवर करता इंटरव्यू का। इंटरव्यू के बाद जब सिलेक्शन हो जाती है, यू आर फाइनलाइज्ड, देन दे कवर ऑल ऑफ योर ट्रेवल एक्सपेंसेस एंड स्टफ। अदर देन दैट, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अंदर हमारी एंट्री होती है, देन दे रिक्वायर यू टू फिल आउट 2 डॉक्यूमेंट्स, जिनके अंदर पहला डॉक्यूमेंट होता है अबाउट योर कम्युनिटी सर्विस, कौन सी रीसेंट कम्युनिटी सर्विसेज आपने की हैं, और क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो यूएस में है। एंड अदर देन दैट जो है आपका जो पर्सनल डाटा है वो होता है नेम, फादर नेम एंड स्टफ। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो होता है, दैट इज़ अ बिट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें वो आपको एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं दैट यू नीड बिफोर योर इंटरव्यू, यू नीड टू लाइक राइट अ बिट ऑफ on that topic. So they'll give you the limit and they'll guide you throughout. तो मेरा जो essay का topic था, that was कि compare the lives of your parents, both of your parents, and whose life is the most toughest you think. So I wrote about my father, and आई थिंक इसके अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है, दैट इज़ टू बी योर सेल्फ, टू एनालाइज कि उन्होंने पूछा क्या है और आपने बताना क्या है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू दे हैव दैट एसे विद देम एंड योर SOP एज वेल। सो दे विल कंपेयर कि भाई आपने यहाँ कैसे लिखा है, SOP में कैसे लिखा था, तो दे ईजिली कन्फिगर के SOP भी आपने लिखी है कि नहीं। सो दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। अदर देन दैट, वो आपसे फिर जब आप लिख लेते हो सारा डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं एंड देन दे विल बी कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू वन बाय वन। सो इंटरव्यू पैनल में ऐसे होता है कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर इन द शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स आर इन वन हॉल, और इंटरव्यूज आपके दूसरे हॉल में हो रहे होते हैं। तो दे विल कॉल यू वन बाय वन, एंड इंटरव्यू पैनल जो है वो 3 लोगों से मैक्सिमम comprised होता है। One is from the US Embassy, one is the alumni, and one will be your advisor in future, जो आपको like guide कर रही होगी अगर आप select हो जाते हो। तो the advisor will be configuring कि आपका body language कैसी है इंटरव्यू के दौरान, and she will not ask you any question. Other than that, the alumni and the US Embassy person,
they will ask you about your SOP, about your community service, and everything that you've written in your SOP and your essay. So, other इसके अलावा जो है मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट वाज आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट बिकॉज मैं समझती हूँ कि आई वाज अ रियली अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई डिडंट न्यू हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड स्टफ लाइक दैट सो आई जस्ट रियली वर्क हार्ड फॉर इट बिकॉज मुझे पता था कि the SOP that I've written is more like expressible. तो मुझे इंटरव्यू के दौरान भी एक्सप्रेसिबल होना है और अपने वर्ड्स को जो है वैलिडिटी में रखना है तो there is one thing that helped me to build my confidence and to do my interview really smoothly कि मैंने टेड टॉक्स सुनी थी अपनी एसओपी के बारे में जो मेरा गोल था मैंने एसओपी में लिखा और जो कम्युनिटी सर्विसेज मैंने की थी तो उनके मुताबिक मैंने अपनी टेड टॉक्स देखी और हाउ टू बी कॉन्फिडेंट हाउ टू बिल्ड योर बॉडी लैंग्वेज with that so there are a couple of things that you need to like be really vigilant about is that be confident in yourself और आपने जो लिखा है ना एसओपी में साफ सीधा वही जवाब होना चाहिए आपका एंड आई विल प्रेफर और रिकमेंड यू कि आप लोग जो एसओपी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अपने एसओपी को लाइक 100 टाइम्स तो पढ़ के जाओ एटलीस्ट ठीक है तो आपको ताकि आपको पता हो कि आपने क्या कहना है और लाइक आपने एसओपी में लिखा क्या हुआ था एग्जैक्टली क्योंकि देयर विल बी कपल ऑफ मंथ्स का गैप आएगा तो आप लोग भूल गए होंगे कि आपने क्या लिखा है एसओपी में सो दैट इज द फर्स्ट थिंग अदर देन दैट योर वर्ड्स शुड अलाइन योर बॉडी लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो योर बॉडी लैंग्वेज शुड अलाइन विद दैट like it isn't hard but still it works out it counts और don't panic अगर कुछ गलत बोला जाता है मिसप्रोनाउंस होता है they'll not gonna judge you or something like that just continue with that और इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी थोड़ा सा इसके बारे में कि जब मुझे मेरा नाम लिया गया था एंड आई वेंट टू द हॉल तो द एडवाइजर वाज देयर टू कॉल माय नेम एंड शी वाज देयर टू गाइड मी थ्रू आउट द हॉल थ्रू आउट द इंटरव्यू पैनल सो शी आस्क्ड मी कि आर यू कॉन्फिडेंट इनफ और आर यू फीलिंग नर्वस तो आई डोंट नो मैंने ये क्यों कहा बिकॉज उस टाइम मैं बहुत नर्वस थी तो मैंने कह दिया कि नो आई एम नॉट फीलिंग नर्वस एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज द थिंग दैट रियली मेड मी बूस्ट अप कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो यू जस्ट नीड टू बूस्ट अप योरसेल्फ इन दैट अदर there were some kind of questions that were being asked और मैं उन questions को जो है like डिटेल में explain करूँगी और मतलब बताऊँगी आपको कि किस तरह के questions थे तो फर्स्टली तो वो आपको इंट्रोड्यूस करने का कहते हैं कि यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और स्पेसिफिकली आपने वो चीज़ बतानी है जो आपने ना अपने एसओपी में लिखी है और ना अपने लाइक बैकग्राउंड में लिखी है थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्योंकि उनके पास आपकी एप्लीकेशन है एसओपी है एसए है सारा कुछ है बट टेल देम द थिंग दैट इज़ यूनिक टू योरसेल्फ जो आपने नहीं लिखी हुई कहीं पे भी तो आई टॉक्ड अबाउट के मैं डॉग लवर हूँ और मैंने मतलब I love to capture things and capture memories and stuff. So this was something that I told about my introduction at first. Then they'll ask you के आपकी community services, like what have you done for your community service projects and stuff. So the first thing कि जो टू डॉक्यूमेंट्स थे जिनके अंदर आपने कम्युनिटी सर्विस के बारे में लिखा था इंटरव्यू में आने से पहले वो कम्युनिटी सर्विस आपने दोबारा मेंशन करनी है देन उसके अलावा जो आपने कम्युनिटी सर्विसेज की हैं एसओपी में आप वो भी दोबारा मेंशन कर सकते हो ठीक है और वही मेंशन करोगे तो आपको पूछेंगे कि भाई अगर आपने इस कंपनी या इस एनजीओ के साथ किया तो ये एनजीओ क्या है या क्या करती है क्योंकि मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया था दैट वाज फोकलारे मूवमेंट वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी और इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली सो आई एक्सप्लेन दम अलॉट कि हाँ ये है यहाँ से ओरिजिनेट हुई ऐसे काम करती हूँ मैं और दैट्स इट और द मेजर थिंग वाज दैट के उन ऑर्गेनाइजेशंस में आई वाज हैविंग अ रियली गुड और डेलीगेशनल रोल था मेरा
कि मैं डेलीगेट थी पाकिस्तान की। आई वाज वर्किंग लाइक सुपरवाइजिंग द यूथ इनसाइड पाकिस्तान। तो दैट वाज अ रियली प्लस पॉइंट फॉर मी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। और उसके अलावा दे विल आस्क यू अबाउट कम्युनिटी सर्विस के बाद आपके आ जाते हैं अल्टीमेट गोल्स, एकेडमिक गोल्स एंड स्टफ। तो दे आस्क्ड मी के व्हाट इज योर एकेडमिक गोल एंड व्हाट यू गोना परस्यू। सो बेसिकली आपको इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, क्योंकि जस्ट टेल देम राइट अवे कि हाँ मेरा एकेडमिक गोल ये है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहती हूँ मास्टर्स के लिए। सो आई जस्ट सेट देम राइट अवे कि हाँ आई वांट टू परस्यू साइबर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। और करंटली आई एम जस्ट कन्फिगरिंग आउट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ ही मैं आगे जा सकती हूँ कि नहीं। तो बी योर सेल्फ एंड टेल देम राइट अवे द एकेडमिक गोल। उसके अलावा आपने अपने कम्युनिटी सर्विसेज हो गई और एकेडमिक गोल्स हो गए। फिर आपसे वो पूछेंगे अल्टीमेट गोल आपका क्या है। तो ये चीज़ मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, और ये मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प भी किया था उनके एसओपी लिखते हुए कि अल्टीमेट गोल आपका क्या है, जो आपके एकेडमिक गोल के साथ भी अलाइन करे और आपके कम्युनिटी सर्विस गोल के साथ भी अलाइन करे। ये इन दो चीज़ों को मिला के आपका अल्टीमेट गोल बनता है। मेरे लिए ये था कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहती हूँ कि जिसके थ्रू मैं एजुकेशन को जो है एक्सेसिबल बना सकूँ फॉर द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड। तो ये चीज़ था, ये मेरा अल्टीमेट गोल था। और उन्होंने पूछा अल्टीमेट गोल, और फिर मैंने बताया कि या दिस इज़ द गोल। एंड देन दे आस्क्ड हाउ डू यू वांट टू वर्क विद दैट, मतलब कैसे बढ़ोगी आगे उसके साथ। तो मैंने बताया कि ऑब्वियसली कमिंग इनटू यूएस it is a invaluable insights about the modern websites and stuff। and और यहाँ पर जो hands on activity होती है that is quite better than the better than the Pakistan। so मैंने यही बताया उन्हें कि हाँ I will experience these kind of things वहाँ जाकर, and then I'll make sure कि मैं एक ऐसे ऐसे पॉइंट पर आऊँ कि जहाँ पर मैं खुद अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकूँ और एजुकेशन को जो है एक्सेसिबल बना सकूँ। सो दिस वाज द थिंग about the ultimate goal। and then they asked me about के like how you wanna आपको यूएस में लाइक क्या पसंद है, लाइक व्हाट डू यू लाइक इन द यूएस। सो I was like, I want to I I like Virginia Tech University and the Georgia Tech University. So they were specifically asking me about the universities or academic stuff कि आपको academic stuff में से वहाँ से क्या पसंद है। And then they did ask me कि if you are given the opportunity, so how will you pursue that? So इन दिस पार्ट आपने वही चीज़ जो आपने एसओपी में आखिर में एक्सप्लेन किया ना, व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस एंड स्टफ लाइक दैट। तो दैट आंसर शुड अलाइन योर लाइक ये क्वेश्चन जो है, ये आंसर जो है आपका अलाइन करना चाहिए उस एसओपी के पार्ट में से, वो जो आपका लास्ट पैराग्राफ था कि हाउ डू यू वांट टू परस्यू योर एजुकेशन इन यूएस। So this was it। And last part जो है, they'll just ask you okay if you want to have some questions for us you can ask। It's not necessary because काफ़ी लोग impression बनाने के लिए पूछ लेते हैं question। So it's not necessary but you can। ठीक हो गया शरद। अच्छा शरद, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो काफी टेंस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं जानलेवा माहौल होता है, मतलब डरे हुए होते हैं हम लोग। तो उस इंटरव्यू की जो है इन्वायरमेंट किस तरह होती है, वाइब कैसी होती है, मतलब डू दे मतलब कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो, या एक जैसे होता है प्रेशर वाला होता है? क्योंकि मेरा ख्याल है इंटरव्यू वो लास्ट स्टेप है जिसमें आपका मतलब टांग आधी जहाज के ऊपर होती है, आधी पाकिस्तान में होती है कि क्लियर हो गया तो आप जा रहे होगी, तो आप फिर यहाँ पे हो। तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड बताएं किस तरह।
ऐसे ही है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं है, वो प्रिंट करके देते हैं, तो मतलब बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, इतना कोई टेंस नहीं होता। दो आपको स्टूडेंट्स जो आप आपस में पार्टिसिपेंट्स होते हो ना, क्योंकि वो दूसरी दूसरी सिटीज से आए होते हैं, काफ़ी ट्रैवल करके आए होते हैं, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैंने बच्चों से भी सुना है कि मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, और फिर सारों को टेंशन में देख के अपनी भी हालत बदली हुई होती है। तो बस ये चीज़ है कि मैंने इसको कैसे कॉन्कर किया था। मैंने बात करना शुरू की, और हम लोग ऐसे ही लाइक इंटरव्यू से पहले जो है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, और हमने उनके साथ लाइक ग्रुप बनाया, और हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों पर। तो मतलब एक वो स्ट्रेस नहीं था अपने माइंड में कि भई हाँ, इंटरव्यू देने जाना है, ये वो एंड ऑल। तो ये कि ये एक लाइक एडवाइस है कि आप बात करो, और मतलब अपने टाइम को जो है ना फ़िज़ूल में स्ट्रेस लेके जो है पैनिक ना करो, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान जो है ना क्वाइट कॉन्फिडेंट हो, और दे विल गिव यू टी, और कुछ एपेटाइजर्स होते हैं, तो दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट इनफ। ठीक हो गया। अच्छा शेरल, मुझे भी ये बताएं कि आपके ख्याल में इंटरव्यू में रिजेक्शन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से किसी स्टूडेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है इंटरव्यू में। सो पहली चीज़ ये है कि जब आपके आंसर्स जो हैं अलाइन ना कर रहे हो आपकी एसओपी के साथ, और दूसरा आपने जो एसे लिखा है वो आपकी राइटिंग के साथ मैच ना कर रहा हो एसओपी की राइटिंग के साथ। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, उनके लैपटॉप पे आपको आपकी एप्लीकेशन एसओपी खुली होती है, और साथ आपका एसे पड़ा होता है जो आपने उसी दिन आपने लिख के उन्हें दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? और यहाँ पर ही आपका पता लग जाता है कि अगला बंदा कैसा है। अगर वो यहीं पे लाइक लॉयल नहीं है, या दे आर नॉट बीइंग देयर सेल्फ, तो फिर क्या फ़ायदा है? बिकॉज़ दिस इज़ अ लीडरशिप प्रोग्राम, क्रॉस कल्चरल है, आपको इनिशिएट करना है। तो इनिशिएट करने के लिए यू शुड हैव द पावर, और दे जस्ट कैन फिगर दिस थिंग। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइक पैनिक नहीं करना, और मतलब बॉडी लैंग्वेज को जो है अपनी कॉन्फिडेंट इनफ रखना है। तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको आपके प्लस पॉइंट्स बनाने के लिए। और यस। और ड्रेसिंग के बारे में क्या कहना चाहिए, मतलब कि जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वैसे मैं ये सजेस्ट करता हूँ, खुद भी मैं ये करता हूँ, जो मेरे फेवरेट कपड़े होते हैं ना मैं वो पहन के जाता हूँ जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जो मतलब सेम। इजीली मैं कैरी कर सकूँ अपने साथ, ठीक है। तो उनमें जरा अलग ही बंदे का वो फिट वाला सीन होता है, फुल कॉन्फिडेंस वाला। तो यस। ड्रेसिंग के रिलेटेड क्या है कि थोड़ी कैजुअल या एक्सट्रीमली फॉर्मल या बिल्कुल नॉर्मल, किस तरह की बच्चे करेगा। वैसे बच्चे वहाँ पर ना डिफरेंट किस्म के होते हैं, और जो सिलेक्ट हुए थे ना मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, और मैंने उन्हें देखा है, कुछ बुरके में भी थे, और कुछ मतलब पेंट कोट में थे, कुछ शलवार कमीज में थे। मैंने प्रॉबेबली लाइक मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने ये एडवाइस लाइक एब्जॉर्ब की कि आप वो ड्रेसिंग करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लाइक जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना और एक लेवल नीचे ही चला जाता है। बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के। तो जिसमें आप इजी फील करते हो वो पहनो। और आई वुड प्रेफर कि शलवार कमीज पहननी चाहिए, क्योंकि आप उसमें क्वाइट कॉन्फिडेंट इनफ होते हो। और या और वैसे ठीक हो बच्चे गया। मतलब बहुत से देखो यार, लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, वो शेरल बेहतर बता सकती हैं, बट फॉर द बॉयज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बेशक शलवार कमीज पहन लो या कैजुअल ड्रेस शर्ट या जो भी है, बट प्लेन कलर पहनो, ठीक है। उसके ऊपर चेक्स या प्रिंट ना हो, मेक श्योर, वो थोड़ा बहुत ज्यादा अनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और yes, डार्क कलर पहनो, डार्क कलर जो है ना इंटरव्यू में काफी एक अच्छी वाइब क्रिएट करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा शेरल, अभी बताएं कि एकेडमिक वाइज 1 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो 1 मंथ काफी होता है किसी कल्चर को या एकेडमिक सेटअप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अपने अंदर क्या डिफरेंस अभी फील कर रही है, मतलब 1 मंथ के अंदर क्या चीजें उनकी चेंजिंग आई है, और स्किल वाइज कुछ फील हो रहा है कि 4 महीने बाद जब ये शेरल वापस जाएगी तो कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर, या सेम वही सीन है। डेफिनेटली मैंने लाइक यहाँ पर रहते हुए बहुत सी चीज़ें कॉन्फ़िगर की हैं, और बहुत सी चीज़ें मैंने अपने अंदर लाइक एज़ अ लर्निंग पॉइंट जानी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम हम जैसे पाकिस्तान में है ना, जो टीचर आ रहे हैं स्लाइड पर आके जा रहे हैं और वही हम लाइक लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया कम जाता है और आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। पहली चीज़ कि आपको क्लास के अंदर ग्रुप्स बहुत लाइक हर दिन आपका ग्रुप बनता है और हर दिन आपने लाइक डिस्कशन करनी होती है एंड स्टफ लाइक दैट रिगार्डिंग टू योर लेक्चर एंड स्टफ। तो इसके अंदर आपका एक जो क्लास के अंदर बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने भी डिस्कशन किया है, मैंने भी लेक्चर में पार्ट लिया है एंड मैं भी क्वेश्चन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो थी मैं पाकिस्तान में इतनी नहीं थी मेरे अंदर कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आराम से। मुझे होता था ठीक है पढ़ा रहे हैं जा रहे हैं मैं खुद पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ज़्यादा और मतलब अपने अंदर लर्निंग महसूस कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने बताया कि टीचर ज़्यादा पढ़ा कम रहे हैं बट हैंड्स ऑन एक्टिविटी ज़्यादा है। हर लेक्चर के दौरान जो है मेरी जो फील्ड के कोर्सेज़ हैं, हर लेक्चर के बाद जो है एक लैब होती है, जिसके अंदर आपने खुद डिस्कवर करना होता है कि भई हाँ, ये चीज़ मिल गई है, ये लेक्चर से हमने सीखा है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इतनी नहीं थी, बट इधर आके आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप प्रोफिशिएंट इनफ हो जाते हो एक कोर्स ही पढ़ने के बाद। तो ये चीज़ मैं अपने अंदर लाइक फ़ील कर रही हूँ कि कॉन्फिडेंस आता है आपको अपनी फ़ील्ड के अंदर। ठीक हो गया शेरिल, इट वाज नाइस हैविंग यू टुडे विद अस, और होपफुली स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आई होगी हमारी साइड से। और यार स्टूडेंट्स, तुम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि डिफरेंट ये जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन प्रिंसिपल कैंडिडेट है कौन ये सब कुछ और लोगों ने काफ़ी ने बताया हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो तो जो है वो है, उसके रिलेटेड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो तुम लोगों को प्रोसेस से भी पता चल जाएगा, इसीलिए मैं इंटरव्यू या इसको प्रेफर करता हूँ ताकि तुम्हें स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव पता चले। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव ये है कि एक कम्युनिटी टाइप डेवलप हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर तुम लोग एलुमनाइज के पर्सपेक्टिव तुम्हारे तक आए और एक कम्युनिटी ओवरऑल पाकिस्तान में डेवलप हो जाए इसके रिलेटेड। तो कमेंट्स के अंदर कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछना। और मैं इस दफ़ा मुझे पता लगा कि ड्यूलिंगो टेस्ट होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं कंटेंट बनाऊंगा और भी इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस आएंगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, और जो है वो ख्याल ही रखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।